हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमर स्टडी। तो हम बीएड इंटर्नशिप की जो सेकेंड ईयर की डायरी है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम चर्चा करेंगे खंड 1 विद्यालय अध्यापकों, समुदाय के लोगों एवं विद्यार्थियों से अंत्यक्रिया आधारित रिपोर्ट। तो इसमें प्रस्तावना और निर्देश इन्होंने दे रखे हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। और जो इसमें ए है उसमें लिखा है अध्यापक के साथ अंत्यक्रिया। तो इसमें लिखा है विद्यालय के किसी भी एक अध्यापक का चयन करके आप उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं और उसके बारे में जो मैंने रिपोर्ट तैयार की है आप देख के लिख सकते हैं। तो इसमें आप अध्यापक से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, परिचयात्मक सूचना, अध्यापक का नाम, आप किसी भी जो आपको इंटर्नशिप के लिए विद्यालय मिला है तो उसमें से किसी भी अध्यापक का नाम लिख दीजिए, उसके पिता का नाम, आयु, योग्यता और फिर विद्यालय का नाम। तो मैंने तो लिखा हुआ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहादरा। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप इस व्यवसाय में अपनी इच्छा से आए या नौकरी मिल गई इसलिए आ गए? तो उत्तर है, इस व्यवसाय में मैं अपनी रुचि से आया एवं इसी को प्राथमिकता दी थी। नंबर 2, आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? तो इसमें है विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना रुचिकर एवं आनंददायी लगता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में जब बच्चे बार बार प्रश्न करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? तो इसमें उत्तर मैंने लिखा है, बच्चों की शिक्षा के प्रति जिज्ञासा देखकर अच्छा महसूस करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हुए और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्या आप कक्षा में जाने से पहले शिक्षण हेतु कोई योजना बनाते हैं? तो इसमें हाँ, हम कक्षा शिक्षण हेतु प्राध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं और दैनिक योजना बनाते हैं। तो आप सेम देख के ये आंसर लिख सकते हैं या फिर आप विद्यालय के टीचर से पूछ भी सकते हैं, जो उनके आंसर हो गए आप उसी आधार पे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे पूछें और वही लिखें, आप अपनी कल्पना के आधार पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरी में लिखा हुआ है कि आप कल्पना के आधार पे भी बाकी सब चीज़ें भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं? तो उत्तर है हाँ, कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं। अगला है, क्या आप अपने विद्यार्थी को नियमित गृह कार्य देते हैं? इसमें मैंने लिखा है हाँ, प्रत्येक पाठ पढ़ाने के बाद गृह कार्य दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य का नियमित मूल्यांकन करते हैं? हाँ, गृह कार्य का नियमित उचित मूल्यांकन किया जाता है। कमज़ोर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं? हाँ, कमज़ोर बच्चों के अभिभावकों से समय समय पर संपर्क कर घर पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए कहा जाता है। अगला है, शिक्षण कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु अपने साथी अध्यापकों से चर्चा करते हैं? तो हाँ, सभी साथी अध्यापकों से चर्चा कर परेशानी को यथासंभव दूर किया जाता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला है, अपनी पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य संदर्भ पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं? तो हाँ, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं। आगे है, सरकार की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं की निरंतर जानकारी रखते हैं? हाँ, सरकार की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं की निरंतर जानकारी रखते हैं। अगला है, अपने विषय के उन्नयन हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं? तो हाँ, अपने विषय के उन्नयन हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। अगला 13 नंबर पे प्रश्न है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर उनके उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन करते हैं? तो हाँ, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर उनके उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन करते हैं। 14वां प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेते हैं? हाँ, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। अगला है, इनके अलावा भी कुछ और प्रश्न आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं। यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दिए, बाकी मैंने डेस करके लिख दिया है। आगे है, नोट, इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको ये रिपोर्ट बनानी है कि एक अध्यापक की सोच विद्यालय के प्रति क्या है। रिपोर्ट लेखन के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं, साक्षात्कार के लिए जाने का दिन,
आप दिन लिखेंगे, दिनांक, परिचयात्मक सूचना में अध्यापक का नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, विद्यालय का नाम जो भी आपको इंटर्नशिप के लिए मिला है और शिक्षण अनुभव उस शिक्षक का लिख देंगे। यहाँ पे मैंने अध्यापक के बारे में जानकारी नहीं लिखी, लेकिन मैं लिख दूँगी, आप भी लिख लेना। तो इसमें है ए दिया है अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति विचार। तो इसमें अध्यापक की अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक सोच है, अपने शिक्षण व्यवसाय में समय पर पाबंद तथा इस व्यवसाय में विद्यार्थियों को मन लगा करके अध्ययन करवाते हैं, अध्ययन कार्य में रुचि लेते हैं। अगला बी बिंदु है अध्यापक के कक्ष में बच्चे से अंतःक्रिया संबंधी विचार। तो इसमें लिखा है कक्ष में बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, वह बच्चों के मनोभावों को समझते हैं, उनके साथ मधुर संबंध रखते हैं। आगे है सी नंबर पे इन्होंने दिया है विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि संबंधी विचार। तो इसमें अध्यापक को दिए जाने वाली प्रतिपुष्टि सकारात्मक है तथा समय समय पर बच्चों को सही निर्णय दिए जाते हैं तथा अध्यापक विद्यार्थियों को उनके कार्यों के आधार पर प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं या प्रतिपुष्टि दी जाती है। डी नंबर में विद्यार्थियों के अभिभावकों से किए जाने वाले संपर्क संबंधी विचार। तो इसमें है बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ मधुर संबंध तथा अध्यापक समय समय पर विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क करते रहते हैं तथा बच्चों की कमियों से अभिभावकों को उजागर करते हैं तथा बच्चों की क्रियाओं को ध्यान में रखते हैं। आगे ई नंबर में इन्होंने दिया है स्वयं के शैक्षिक उन्नयन संबंधी विचार। तो इसमें लिखा है अध्यापक स्वयं के शैक्षिक उन्नयन में भी उच्च विचार रखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने तथा बच्चों को शिक्षा में उन्नति कराने के लिए उनकी अलग अलग कक्षाओं का आयोजन कराते हैं। एफ में शाला प्रधान एवं अन्य साथियों से समन्वय संबंधी विचार। इसमें लिखा है शाला प्रधान एवं अन्य साथियों से मैत्रीपूर्ण संबंध है, शाला प्रधान व अन्य साथियों से शैक्षणिक विषय पर मैत्रीपूर्ण संबंध है। आगे है जी में अभिभावक एवं समुदाय के लोगों से संपर्क संबंधी विचार। तो इसमें है अभिभावकों एवं समुदाय के लोगों से भावपूर्ण संबंध है, अभिभावकों एवं समुदाय के लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना। अगला एच है, एच में है सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति विचार। तो इसमें सरकार द्वारा शिक्षा के संबंध में लागू की गई योजनाओं के प्रति सकारात्मक विचार हैं, सरकार द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योजनाओं का लाभ बच्चों को प्रदान करना है। सारांश में अध्यापक की विद्यालय अध्ययन में रुचि है तथा विद्यालय का वातावरण अच्छा है, अध्यापक के अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे हैं, वह समय समय पर विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं तथा उनकी कमजोरियों से अवगत कराते हैं। आगे खंड ब अभिभावक या समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया। आप अपनी शाला के किसी एक विद्यार्थी के अभिभावक अथवा समुदाय के किसी व्यक्ति से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। अभिभावक या समुदाय के किसी एक व्यक्ति से किए जाने वाला साक्षात्कार। तो पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न परिचयात्मक सूचना में आप अभिभावक का नाम, पिता का नाम, गांव, योग्यता, व्यवसाय और मासिक आय लिख देंगे। पहला प्रश्न है क्या कोई विद्यालय बिना समुदाय को समझे चल सकता है? तो इसमें नहीं चल सकता। दूसरा है आपका विद्यालय के संचालन में क्या योगदान है? तो इसमें लिखा है आर्थिक योगदान। तीसरा क्या आप एक नागरिक के रूप में विद्यालय के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं? यदि हाँ तो क्या? तो इसमें है हाँ बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सहायता करना। आगे है क्या आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से संपर्क करके अपने सुझाव देते हैं? हाँ कभी कभी। अगला क्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को समुदाय के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं? तो हाँ। क्या आप विद्यालय के अध्यापकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं? तो हाँ। क्या आप विद्यालय के अच्छे कार्य हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं? हाँ तो कैसे? तो इसमें है हाँ किसी कार्यक्रम में सम्मिलित करके। आगे है क्या विद्यालय के किसी कमजोर पक्ष को सुधारने के दृष्टिकोण से प्रधानाध्यापक जी या अध्यापक जी को आग्रह करते हैं? तो हाँ करते हैं। आगे है क्या आप विद्यालय अभिभावक समिति या विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य हैं?
यदि हाँ तो निरंतर बैठक में भाग लेते हैं, तो हाँ और भाग नहीं लेते हैं। क्या विद्यालय के विकास हेतु समुदाय के अपने अन्य साथियों की भी मदद लेते हैं? हाँ, कभी कभी। यदि विद्यालय को धन की आवश्यकता हो तो भामाशाह को तैयार करने में विद्यालय की मदद करते हैं? हाँ, करते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि विद्यालय अपने समाज का ही अंग है जिसके बिना समुदाय अधूरा है? हाँ, मानते हैं। अगला है, आप ऐसी क्या योजना सोचते हैं कि विद्यालय और समुदाय का निरंतर सहयोग बना सके? विद्यालय और समाज को एक बनाकर रखना। आगे है, इसमें नोट करके लिखा हुआ है, इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको ये रिपोर्ट बनानी है कि समुदाय के एक व्यक्ति की विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति क्या सोच है। तो उसमें है, रिपोर्ट लेखन के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। आप ये ऊपर वाली डिटेल तो भर ही सकते हैं, दिन, दिनांक, पिता, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, मासिक आय, ये सब भर देंगे। तो उसमें ए में है समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति सोच। तो इसमें है समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच है तथा गांव व समुदाय के व्यक्तियों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाते हैं, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं। अगला है, बी में समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों के प्रति विचार। तो उसमें है, विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए अच्छे विचार रखते हैं तथा समय समय पर विद्यालय में होने वाली शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर समुदाय अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। सी में समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति विचार। तो उसमें है, विद्यालय के उन्नयन में उच्च विचार रखते हैं तथा उन्नति में सक्रिय योगदान है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की कमी हो तो उसे अपने अनुरूप से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। आगे है, डी, समुदाय के व्यक्ति की विद्यालय में भागीदारी देने के प्रति सोच। तो इसमें है, यह विद्यालय में भागीदारी में भी अच्छी विचारधारा रखते हैं तथा विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला ई इन्होंने दे रखा है, समुदाय के व्यक्ति का अध्यापक या अध्यापन व्यवसाय के प्रति विचार। तो इसमें है, अध्यापक अध्यापन के प्रति भी अपनी अच्छी सोच रखते हैं एवं विशेष ध्यान दिया जाता है। समय समय पर समुदाय के व्यक्तियों द्वारा अध्यापन की जांच की जाती है। एफ में सारांश लिखना है। तो इसमें समुदाय के व्यक्ति समय समय पर विद्यालय आकर विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा अध्यापकों से मिलकर उनसे विद्यालय में चल रही क्रियाओं की जानकारी लेते हैं। समुदाय के व्यक्ति समय समय पर होने वाले ग्रामीण कार्यक्रमों में अध्यापकों को भी सम्मिलित करते हैं। विद्यालय के अध्यापक भी ग्रामीण समुदाय को कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। इसमें अगला है, से विद्यार्थी के साथ अंत्यक्रिया। आप अपनी कक्षा के किसी भी एक विद्यार्थी से वर्तमान शैक्षिक परिस्थिति, विद्यालय की स्थिति, अध्यापकों, अभिभावक या गांव वालों की शिक्षा के प्रति सोच से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। विद्यालय में विद्यार्थी की अंतर संबंधता पर प्रश्न कर सकते हैं। तो इसमें है, विद्यार्थी के साथ किए जाने वाले साक्षात्कार का प्रारूप। इसमें नाम, उम्र, विद्यालय का नाम और कक्षा आप लिख दें। और इसमें पहला प्रश्न है, आपका विद्यालय आने का मन करता है या मजबूरी में आते हैं? तो इसमें उत्तर है, विद्यालय आने का मन करता है। आगे है दूसरा प्रश्न, विद्यालय के अध्यापक आपकी ओर ध्यान देते हैं? तो हाँ, देते हैं। तीसरा प्रश्न, विद्यालय के अध्यापक आपके सुख दुख का ख्याल रखते हैं? हाँ, रखते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं? हाँ, पूछते हैं। पांचवा है, विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं? हाँ, करते हैं। अगला है, विद्यालय के अध्यापक बच्चों के कमजोर पक्ष को सुधारने हेतु उनसे चर्चा करते हैं? तो हाँ, करते हैं। सातवां प्रश्न है, विद्यालय के अध्यापक विद्यालय के खाली समय में हर बालक की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं? तो हाँ, लेते हैं। अगला प्रश्न है आठवां, विद्यालय के अध्यापक बालकों के विकास हेतु उनके अभिभावकों से भी चर्चा करते हैं? हाँ, करते हैं। विद्यालय के अध्यापक बालक के व्यक्तिगत शैक्षिक उन्नयन हेतु उनका निर्देशन या परामर्श करते हैं? हाँ, करते हैं। विद्यालय के अध्यापक बालक के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु समय समय पर चर्चा करते हैं? हाँ, करते हैं।
अगला है, विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि को परखने के अवसर मिलते हैं। तो हाँ, मिलते हैं। अगला प्रश्न 12वां, विद्यालय के अध्यापक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं। हाँ, करते हैं। अगला 13वां प्रश्न है, विद्यालय के अध्यापक स्वयं खेल के मैदान में विद्यार्थियों के साथ भाग लेते हैं और उसे चर्चा भी करते हैं। हाँ, चर्चा करते हैं। आगे 14वां प्रश्न है, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने के भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। नोट करके इन्होंने दिया है, इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको ये रिपोर्ट बनानी है कि विद्यार्थी की अपने विद्यालय के प्रति, अध्यापक के प्रति और शिक्षक के प्रति सोच कैसी है। तो आगे जो रिपोर्ट लिखनी है उसमें नाम, विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, उम्र और तहसील इत्यादि का आप नाम लिख लीजिएगा। तो इसमें जो ए है इन्होंने दे रखा है बालक के विद्यालय के प्रति विचार। तो उसके विद्यालय के प्रति जो विचार है उसका वर्णन करना है। इसमें है, छात्र विद्यालय के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। छात्र अपने भविष्य की नींव विद्यालय को समझता है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है। वह प्रतिदिन विद्यालय आता है। आगे है, बी में इन्होंने दे रखा है बालक के कक्षा की अंत्य क्रिया संबंधी विचार। तो इसमें है, छात्र कक्षा की अंत्य क्रिया के प्रति सकारात्मक विचार रखता है तथा कक्षा में अनुशासन रखता है। वह अध्यापक द्वारा अध्यापन कराए जाने वाले बिंदुओं को रुचि लेकर अध्ययन करते हैं। अगला सी है, इसमें वर्णन करना है बालक के अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी विचार। तो इसमें छात्र का अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी भी सकारात्मक विचार रहता है। अध्यापक बालक की सभी क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। कमजोर बालक बालिकाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। आगे डी में इन्होंने दे रखा है बालक का विद्यालय में सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध किए जाने वाले वातावरण संबंधी विचार। तो इसमें छात्र का विद्यालय में सर्वांगीण विकास को आधार माना जाता है। छात्र का विद्यालय में सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर व्यवसाय, खेलकूद, प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिता करते हैं। आगे है, बालक के शिक्षा जगत के प्रति विचार। तो इसमें है, बालक के शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचार है। वह शिक्षा को जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय मानता है। उसका मानना है कि वह शिक्षा प्राप्त करके एक सुनागरिक की भूमिका अदा करेगा। एफ सारांश में लिखा है, बालक शिक्षा को लेकर सचेत है तथा समय समय पर विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ पूरा करते हैं। अध्यापकों द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। विद्यार्थी अपना कार्य ईमानदारी के साथ पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे ये जो चैप्टर है, यहीं पे खंड है जो ये समाप्त होता है। आप सेम देख के ऐसे लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर आपको डायरियाँ बनानी है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है और देखकर बनानी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस पर डेली एक वीडियो मिल जाएगी इनसे रिलेटेड और आप उसमें से देख के बना सकते हैं। धन्यवाद।